अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैं थोड़ा अपने बारे में इंटरव्यू दे देता हूँ। मेरा जो है नाम एहसन मुख्तार है। मैं CS कर रहा हूँ एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। फोर्थ सेमेस्टर है मेरा। पहले मैंने इलस्ट्रेटर वगैरह पे काम किया हुआ तकरीबन 2018 से। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की है, कुछ ई कॉमर्स साइट पे जॉब की है। मैंने ई कॉमर्स साइट बनाई है। इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन काम किए क्लाइंट्स के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम सीखेंगे कि पैकेज डिज़ाइन किस तरह होता है और क्लाइंट किस तरह हमें डाटा देते हैं, किस तरह हम उसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट न्यू फाइल। हमारी जो डायमेंशन है वो है इंचेस में। विड्थ हमारी जो रखेंगे हम वो 6 इंच है। हाइट जो हम रखेंगे वो है 10 इंच। हार्डबोर्ड हमने 2 रखने हैं। और ये है लीड एरिया। लीड एरिया आपको भाई सर ने बताया था, 0.25 एक्सक्यूज मी, इंच। जी जी। वॉइस जरा क्लियर नहीं है आपकी। अब आ रही है। जी अब ठीक है। लीड एरिया हमने रखा 0.2 इंचेस। ये न्नीचे एडवांस ऑप्शन में RGB कलर और स्क्रीन जो है 72 dpi। क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल। तो हमारे पास 8 बोर्ड क्रिएट हो चुके हैं जिसकी डायमेंशन 6x10 है। 6 इसकी विड्थ है और 10 इसकी हाइट है। ठीक है। अब जो हमारा बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं। क्लाइंट एक कहते हैं कि हमें डिजाइन बना के दें, दूसरा क्लाइंट कहता है कि हमें बॉक्स भी डिजाइन करके दें। वो चीजें भी आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, हमारा जो बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। नजर आ रहा है आपको? जी जी यार। अच्छा, हमारा जो बॉक्स बनेगा वो इस तरह बनेगा। इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी 6 इंचेस। इसकी जो हाइट होगी वो होगी 10 इंच। ये फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप है। अब 2 चीजें होती हैं। क्लाइंट कहता है हमें एक डिजाइन बना के दो, दूसरा क्लाइंट कहता है कि हमें बॉक्स भी बना के। दोनों चीजें हम बढ़ेंगे कि किस तरह हम बॉक्स बनाते हैं, किस तरह हम
मैं कोई एक लोगो इसमें लगा लेते हैं, एक इंसर्ट कर लेते हैं। पहले हम डिजाइन सीखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हम सीखेंगे बॉक्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, एक एक बार एक कार्डबोर्ड हमारा जो यूज होगा फ्रंट के लिए, और एक कार्ड हमारा यूज होगा साइड बार के लिए, साइड के लिए। उसके लिए हमने आर्ट बोर्ड को हाफ करना है। अच्छा, आर्ट बोर्ड बनाने का अगर आप फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं कि आर्ट बोर्ड आप मतलब पूरी आपने सही एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाना, तो आप एक रेक्टेंगल लेंगे, एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन आ गई हैं, ठीक है। विड्थ लिखेंगे आप 6, हाइट लिखेंगे आप 10। उसी डायमेंशन का एक आर्ट बोर्ड रेडी हो गया। रूलर ऑन करेंगे, इसको हमने करना है हाफ। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही? नहीं सर। अब हो रही है? जी जी अभी हो रही है। हो रही है स्क्रीन? मेरी अब तरफ से चली अब गई है। फिर चली मेरी गई है। तरफ से भी चली गई है। नहीं हो फिर रही से है। चली गई है। अब हो रही है? अब हो रही है जो। हाँ जी, अब हो रही है। हाँ हो रही है। जी अभी हो रही है। जी अब अच्छा, जो हमारा है ये हमने बनाया साइड जो होगा ये, और एक कार्डबोर्ड हमारा होगा वो फ्रंट व्यू के लिए होगा। सबसे पहले हम जो फ्रंट व्यू डिजाइन करते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो फ्रंट साइड से किस तरह लगेगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल, इसका कलर हम कर देते हैं कुछ ब्लैक कलर। कुछ डिजाइन जो होते हैं वो लोगों के हिसाब से बनते हैं कि जिस तरह के लोगों का कलर फॉर्मेट होता है उस तरह की डिजाइन बनता है। तो हम जो बना रहे हैं वो हम लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी हो जी रही सर अभी हो हाँ रही जी है। हो रही है। एक हमने टॉप बॉर्डर लगा लिया, इसी की हम एक कॉपी करेंगे, एक बॉटम बॉर्डर लेंगे, ठीक है। लोगों की एक और कॉपी लेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और जी अनग्रुप। इसकी हमें जरूरत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप, ये अलग है और ये अलग है। कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे इसको। अब ये चीज हमारी नीचे आई, इसको हमने फ्रंट पे लाना है। राइट क्लिक करेंगे,
अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। छोटा कर लेते हैं इसको। तो सर ने जो पढ़ाया था शेप बिल्डर टूल, उसको हम यूज करते हैं, किस तरह उसको यूज करते हैं, ठीक है। सारे को एक दो सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, हमने सिर्फ ये जो बाहर वाला एरिया इसको हमने माइनस करना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे, ये माइनस हो जाएगी। अच्छा, इलस्ट्रेटर में आपने जो भी काम करना है वो बिल्कुल जूम करके आपने चेक करना है कि चीज एग्जैक्ट होगी है या नहीं। इसकी हम एक और कॉपी लेते हैं। सारे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब ये जो है टॉप मतलब जो बॉर्डर है हमारा, ये नीचे आ रहा है, इसको हमने ऊपर करना है। राइट क्लिक किया सेलेक्ट करके, अरेंज प्रिंट फ्रंट, ठीक है। फिर सारे को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया। तो जो बाई वाला एरिया जो हमें काम करनी है हमारे, उसको हम रिमूव कर देंगे। डिजाइन बनता नजर आ रहा है। जी। इसी के हम एक और कॉपी लेंगे। ये है लाइन टूल। लाइन टूल से हम दो चीजें, मतलब शेप बिल्डर टूल में हम ये लाइन टूल यूज करते हैं ताकि दो चीजों को हम सेपरेट कर लें, ठीक है। नजर आ रही है लाइन। जी आ रही है नजर। इसको हमने हाफ से कट नहीं किया क्योंकि हमें दूसरा हिस्सा जो है वो साइड व्यूज में हमने यूज करना, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा साइड से कट किया, सारे को सिलेक्ट किया, इसकी एक और कॉपी ली। शेप टूल पे ये वाला एरिया में
आवाज कट रही है, समझ नहीं सर आ रही। आवाज कट रही है आपकी। आवाज क्लियर नहीं है जी। एहसन माइक थोड़ा सा करीब रखो, आवाज जो है ना डिस्टर्ब हो रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही भाई। हसनैन आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओ सॉरी, हसनैन कह रहा हूँ, एहसन। आवाज आ रही है सर? नहीं आ आवाज रही अब आ है रही है भाई। क्योंकि आवाज आपकी बीच में अब गायब आई हो है। गई थी। वो नेट का थोड़ा इशू हो गया था। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है? जी अब हो रही है। अच्छा, ये जो हमने दूसरा पार्ट बनाया था, इसको हमने कंट्रोल जी किया, ग्रुप हो गया। दूसरा भी कंट्रोल जी किया, ग्रुप हो गया। इनको हमने चेक किया मिला के कि ये एग्जैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ज्वाइन हो गया। एक पार्ट जो हम यूज़ करेंगे वो साइड के लिए, एक पार्ट हम यूज़ करेंगे फ्रंट के लिए। इसको थोड़ा छोटा किया। अब इसमें हम लोगो इंसर्ट करते हैं। कुछ टेक्स्ट इंटर करते हैं थोड़ा।
स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी जी सर। हो रही है। ये हमारा कुछ फ्रंट का डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अब बनाते हैं साइड का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसके लिए भी एक रेक्टेंगल लेंगे, सॉरी पहले ही ले लिया। इसका कलर चेंज करेंगे ब्लैक। असल जो काम होता है वो फ्रंट का डिज़ाइन करते हैं, जो साइड व्यूज़ होते हैं वो हम उन्हीं से डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट से ही। अच्छा, इसका फ्रंट और साइड व्यू बनाना है, बैक व्यू नहीं बनाना होता? बैक व्यू भी बनाते हैं, लेकिन हमने जो मॉकअप लगाने होते हैं उनमें फ्रंट और साइड ही होते हैं। बैक व्यू भी बना क्लाइंट की सकते हैं, बैक। हाँ जी बोले। मैंने कहा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि बैक व्यू इसमें इसकी मतलब डिटेल्स वगैरह ऐड करें, तो वो हाँ जी, डिटेल्स वो खुद देते हैं फिर? वो भी हम जो हमने डायमेंशन ली होती है फ्रंट व्यू की, उसी की हम एक और मतलब कॉपी लेते हैं, एक और आर्ट बोर्ड लेते हैं, उसी में हम वो जो बैक साइड बनाते हैं। लेकिन समटाइम्स क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें सिर्फ मॉकअप लगा के दे, तो उसमें यही होता है कि फ्रंट और साइड होते हैं या फिर टॉप होता है। वो मैं आपको टॉप भी बता देता हूँ, ठीक है। इसी की एक और कॉपी ली,
ये हमारा बन गया साइड व्यू। ठीक है, आपने जो बात की है वो टॉप व्यू मैं आपको बताता हूँ। और बैक व्यू हम इस तरह बनाते हैं, उसी आर्ट बोर्ड की हम कॉपी लेंगे, थोड़ा बहुत डिज़ाइन, अगर वो कहता है कि हमने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स वगैरह या कुछ इस तरह डाटा ऐड करना है तो उसमें हम ये डिज़ाइन वगैरह नहीं रखेंगे। ठीक है, उसमें सिंपल एक बैक पेज होगा। अगर वो कहता है कि मैंने थोड़ा बहुत मतलब इसी टाइप का हो तो हम इसी की कॉपी लेंगे और उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि साइड और टॉप और ये फ्रंट होते हैं जो मॉकअप में यूज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रंट साइड में ऊपर एक लाइन मिसिंग है गोल्डन। वो रिमूव करते हुए हो गई थी। वो कॉपी नहीं हुई सही। हाँ ठीक है, अब उसकी होगी। जी। जो हमारी डायमेंशन है वो है, हमारी जो विड्थ है वो 6x6 है। ठीक है, उसके हिसाब से टॉप बनेगा। हमारी जो साइड की डायमेंशन है वो 3 है और बैक मतलब जो फ्रंट की विड्थ है वो 6 है। तो हमारी जो टॉप बनेगी वो 3x6 का बनेगा। ठीक है, टॉप में सिंपली लोगो ही होते हैं, कोई इतना खास डिज़ाइन नहीं होता। अच्छा, ये उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो कहते हैं हमें सिर्फ डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही। जी यस सर। ये उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो कहते हैं हमें सिर्फ डिज़ाइन चाहिए। अब एक क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन जो कहते हैं हमें जो है बॉक्स भी डिज़ाइन करके दें, उसकी डायमेंशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसके लिए हम यही करते हैं, एक और आर्ट बोर्ड लेंगे 6x10। ठीक है, एक और इसकी कॉपी, रूलर लेंगे, ये बॉक्स का साइज हमें क्लाइंट खुद बताएगा या हमने खुद से बनाना होगा? नहीं वो बताते हैं कि हमारा मतलब वो बताते हैं कि हमें बॉक्स चाहिए इस साइज़ में चाहिए या हमारी बोतल है इस साइज़ में है, वो साइज़ बताएंगे आपको। अगर बॉटल बताते हैं तो हमने कुछ ऐड करना होता है साइज बॉक्स का, ज़्यादा विड्थ वगैरह हाइट वगैरह, उसका कोई मतलब फॉर्मूला ऐसा है? नहीं, फार्मूला तो कोई नहीं है। आपने जो भी साइज़ बनाना है वो क्लाइंट आपको देगा, आपने उस साइज़ का जो आर्ट बोर्ड रेडी करना है। ठीक है, मतलब सही। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है हमारी जो बॉक्स की हाइट विड्थ है वो है 7 और सॉरी और जो उसकी हाइट है वो है 12। ठीक है, ये उस साइज़ का फिर आपने आर्ट बोर्ड रेडी करना है।
डिज़ाइन जो है वो सिंपल बनेगा फ्रंट पे ही, बाद में जो मोकअप्स अप्लाई होते हैं उससे वो फिर आपको बोतल पे एक डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। जो हम डिज़ाइन जी करते हैं वो हम फ्रंट ऐसे ही फ्रंट व्यू करते हैं, मतलब सिंपल करते हैं। और अगर वो ना सही बताए तो मेन बस 6 और 10 ही होता है। नहीं नहीं, ये तो एक एग्जांपल है ना। अगर वो ना बताए आपको, वो शेप तो बताएगा कि हमें इस शेप में चाहिए, तो आप फिर गूगल करेंगे तो आपको बस काफ़ी साइज आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। नहीं, अगर हमें क्लाइंट ये कहता है कि हमारी बॉटल या जो भी चीज़ है उसका साइज 6 इंच है, 7 इंच है, तो हम जब हाँ उसका जी। बॉक्स बनाएंगे तो उसमें हम 1 या 2 इंच बढ़ा के ये कुछ ऐसा करेंगे ऐड वगैरह? नहीं नहीं, अगर वो डायमेंशन बताएगा आपको तो फिर उसी साइज से बनाएंगे आप। बॉक्स की वो नहीं बता रहा ना, वो जस्ट बॉटल की बता रहा है। बोतल का अलहदा डिज़ाइन होगा, फिर बॉक्स का अलहदा होगा। बॉक्स का अगर वो नहीं बताता तो अगर वो कहेगा कि मुझे दोनों चीज़ों का चाहिए डिज़ाइन, फिर हम बॉक्स जी का अलहदा बनाएंगे, फिर बोतल का अलहदा बनाएंगे। सही। फिर बॉक्स का साइज अलहदा होगा। सर यानी बॉटल का जो पैकेजिंग का बॉक्स होगा उसका वो पूछ रही है कि वो हम 1-2 इंच बढ़ा के ही रखेंगे या उतना ही रखेंगे। हाँ, वो 1-2 इंच ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उसी में बोतल आएगी। जी जी वही वो पूछना चाह रही हैं। लेकिन क्लाइंट्स बताते हैं कि अगर उनको दोनों डिज़ाइन चाहिए होते हैं वो दोनों की डायमेंशन देंगे आपको, क्योंकि वो ठीक है पहले जी। रिसर्च करके आते हैं। ठीक। ठीक है। इसको हम करेंगे हाफ, ये 3 इंच हो गया। इस तरह से हमारा कुछ बॉक्स बन रहा होता है, ठीक है। इसकी हम जब उसको एआई फाइल देते हैं तो हम उसकी डायमेंशन लगा के देते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें फिर बाद में ब्लीड एरिया ऐड करना होता है कि ये एग्जैक्ट डायमेंशन का ही देते हैं? नहीं समझ आया, क्या बोला आपने? मतलब इसके कॉर्नर में हम लोग थोड़ा ऐड करते हैं एरिया 0.25 जब इसकी एआई फाइल देंगे बॉक्स की। हाँ जी, वो ऐड करेंगे हम, ब्लेड एरिया ऐड करेंगे, क्योंकि कटिंग में फिर उनको इशू नहीं होता।
इस तरह से हम उसको डायमेंशन लगा के देंगे, ठीक है। हमारा जो साइड भी है वो 3 इंच है, उसकी हाइट जो है वो 6 इंच है, और सॉरी 10 इंच है। फ्रंट की हमारी विड्थ जो है 6 इंच है, हाइट उसकी 10 इंच है। ये जो हमारा बॉक्स का ये होगा, इसकी 0.5 इंच जो होती है विड्थ होती है और हाइट होती है, इसकी विड्थ भी 6 इंच होगी। इस तरह हम उसको फाइल देंगे क्लाइंट को कि आपका जो बॉक्स बनेगा उसकी ये डायमेंशन होगी, उसका डिज़ाइन ये होगा, और ये उसकी 3D लुक होगी। आवाज़ आ रही है? जी सर। एक्सक्यूज मी, जी सर। हाँ जी बोलें। इसकी 3D में भी हम उसको बना के देंगे? नहीं, 3D में हम उसको ये शो करवाएंगे कि आपका जो बॉक्स होगा वो इस डायमेंशंस में होगा, ठीक है। ये 3D डायमेंशंस हैं आप, और ये 2D डायमेंशंस हैं, ठीक है। आपने आपने में कुछ बॉक्सेस भी बनाए हुए थे 3D में, वो अभी बताएंगे आप? हाँ जी, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। पहले इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, ये हम उसको देंगे कि आपका 3D डायमेंशंस होंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे 3D डायमेंशंस। सर ये स्क्रीन बहुत डायमेंशंस को छोटी हो गई है। डायमेंशन शो करवाना। क्या हुआ, स्क्रीन छोटी हो गई है? नहीं ठीक है। मुझे नहीं आ रही। मैं दोबारा से करता हूँ शेयर। अब हो रही है? आप ठीक है। सही है। ये ये डायमेंशंस के हमारी लिए एक टूल भी नहीं है, लाइन लगाए तो वो साथ उसकी डायमेंशन बता देता है कि इसकी इतनी इंच है या इतनी मिलीमीटर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। मैं कह रहा कि डायमेंशन के लिए डायमेंशन शो करवाने के लिए जैसे हमने ये लाइन वगैरह लगा के साथ लिखा है 10 इंच 6 इंच 2 इंच, तो हाँ एक जी, टूल भी नहीं के जरिए वो हम बस लाइन लगाते हैं और वो हमें बता देता है कि ये वो इतने इंच का है। स्केल टूल होता है, हाँ जी वही, वो नहीं यूज कर सकते। वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो डायमेंशन देंगे ना, सिंपल उसको ये बताएंगे कि आपकी बस 10 और ये 6 इंचज़ है। वो भी यूज़ कर सकते हैं आप स्केल टूल से। स्केल टूल लें, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, आपको हाइट दे देगा। वो तो कोरल में था ना, कि इसमें भी है? ये होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पता नहीं इधर है इस पे। उसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पे है। अच्छा, इसको हम कहेंगे 3D डायमेंशन है और ये हम कहेंगे 2D डायमेंशन है। अच्छा, अब बॉक्स है वो हमारा मॉकअप पे कैसे लगेगा वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? जी। जी हो रही है। ये सॉरी है। अच्छा, इस लैपटॉप में फोटोशॉप नहीं है क्योंकि लाइट ऑफ है और पीसी में चलाता हूँ मैं तो। अच्छा, जो फाइनल जो हमारा जो होगा ना मौका, वो इस तरह लगेगा, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? नहीं सर। नहीं अभी एक तो नहीं मिनट शो में हो रहा। दिखाता हूँ।
अब नजर आ रहा है? जी आ रहा है। जी अभी आ रहा है। जो हमारा मॉकअप लगेगा वो इस तरह लगेगा, ठीक है। एक मिनट, मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है। अच्छा, मॉकअप जो हम अप्लाई करेंगे वो इस तरह होगा, ठीक है। ये फ्रंट है, ये साइड है। नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो रहा? एक मिनट है। नहीं। अब हो रहा है? जी हाँ जी हो रहा है। जी अभी हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। अब हो रही है? नहीं। नहीं अब ब्लैक से नहीं अब नहीं हो रही। अब बताएं। जी जी अब हो रही है। अच्छा, अब ये मॉकअप की फाइल है, ठीक है। इस तरह हमारा इस पे मॉकअप अप्लाई होगा। और नहीं शो हो रही। एक्सक्यूज मी, स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक्सक्यूज मी, एक मेरा सवाल है। हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। नेट का थोड़ा इशू। जी जो हमारी लगेगा, हमारा जो बॉक्स नजर आएगा वो इस तरह नजर आएगा, ठीक है। एआई फाइल जो होती है वो क्लाइंट को हम देंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा ही क्वेश्चन है, मेरा ही क्वेश्चन जी है। जी बोले। कि कुछ जो होते हैं मॉकअप्स वो हम खुद भी बनाते हैं। हाँ जी। मतलब कि एक बॉक्स लेके वाइट कलर का या उसका बैकग्राउंड वाइट वाइट कोई बॉक्स हो या कोई बॉटल हो या कोई कप वगैरह, उसके ऊपर हम खुद भी अप्लाई करते हैं। क्या वो तरीकाकार आपको नहीं पता? वो तरीका अगर पता है, मैंने एक बना के ग्रुप में भेजा था एक दिन। उसमें ये होता है कि फोटोशॉप में आप बनाते हैं, उसमें तीन चार चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है, एक रैपिंग यूज़ हो रही होती है, जी और कुछ इफेक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जी वो फोटोशॉप में बनते हैं। आपके जो मॉकअप्स हैं ना 3D, जी उसमें लेयर मार्क से आप यूज़ करते हैं उसे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहाँ से फिर आप डिज़ाइन बना के उसको वापस इंसर्ट करते हैं, फिर आप रैपिंग से उसको एडजस्ट करते हैं, मतलब रैप करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह लगेगा, ठीक है। जी। मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा। ओके सर।
ठीक है, थैंक यू और फॉर कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें हमने शेप बिल्डर टूल भी मतलब पढ़ लिया कि किस तरह हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं जिसमें उनका जार होता है, तो उस जार की डिजाइनिंग आवाज भी नहीं है आपकी। इसी तरह। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोले। वो जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं जिस तरह राउंड शेप में, तो उसके हाँ ऊपर जी, जो पैकेजिंग होती है उसको हम डिजाइन जो है वो तो कर लेंगे, मतलब वो प्लेन नहीं होगी, लेकिन जी। उसको हमने टू डी लुक देनी पड़ती है उसकी। नहीं, उसकी हम 2D लुक नहीं देंगे, क्योंकि वो राउंड शेप में है। राउंड शेप में हम 2D लुक नहीं देंगे, तो उसमें मौका भी सिर्फ अप्लाई करके देंगे। बस मौका अप्लाई करेंगे। ये 2D और 3D लुक सिर्फ बॉक्स के लिए होती हैं। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अब ये बताएंगे कि हमारा जो 3D में बॉक्स है वो इस तरह लगेगा, फ्रंट उसका ये होगा, साइड उसका ये होगा, और ये उसका होगा, टॉप होगा ये, ठीक है। जी, ठीक हो गया ये तो। ये सिर्फ एक क्लाइंट को आइडिया होता है कि प्रिंटिंग से पहले उसको एक, मतलब जब हम उसको एआई फाइल भेजते हैं ना, तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि मेरा जो बॉक्स बनेगा वो किस लुक में होगा। अच्छा, एक और बात, ये जो आपने डिजाइन बनाया ये आरजीबी रख के बनाया, लेकिन प्रिंटिंग के लिए तो CMYK की फाइल हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आई, क्या बोला? मैंने कहा जब आपने ये डिजाइन बनाया तो आपने आरजीबी रखा था ना, हाँ जी, तो जब ये डिजाइन बन जाएगा तो उसको हम लोग CMYK में कन्वर्ट करके क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। वो हम CMYK में बनाएंगे, मैंने RGB सिलेक्ट किया वैसे ही। हाँ, ठीक हो गया, ठीक है। वो हम बनाएंगे या- CMYK में ही। यहाँ पर क्या कहते हैं कि इलस्ट्रेटर में ये होता है कि आप बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप इनके कलर्स कन्वर्ट करना चाहते हो ना आरजीबी से CMYK में, तो वो भी आप कर सकते हो बाद में। सर, लेकिन उसमें कुछ ग्रेडियंट्स वगैरह जो अप्लाई किए होते हैं उनकी शेड चेंज नहीं हो जाता? थोड़ा सा माइनर सा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि CMYK का कॉम्बिनेशन और है 4 कलर्स का है और RGB का 3 कलर्स का है, तो माइनर सा डिफरेंस तो आता है डेफिनेटली। लेकिन ये है कि हाँ, बाज़ दफ़ा ये चीज़ भी यूटिलाइज हो जाती है कि बाद में कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग। जी सर, ठीक हो गया। सर मुझे एक ऑर्डर आया था कि पैक बॉटल का डिजाइन करना, लेकिन सर उसमें मुझे पता नहीं था, मेरे से बना ही नहीं। अब पता अब चल पता गया चल ना गया। आज। जी सर, अब पता चल गया। मैं दोबारा डिजाइन जो बात भी कर। बनते हैं वो प्लेन बनते हैं, ठीक है। यस। बाद में उसको हम मॉकअप से उसकी लुक बनाते हैं, ठीक है। ये सेव करते वक्त पूरी फाइल सेव करनी होती है? अच्छा, सेव करने का मैं बताता हूँ, ठीक है। देखा होगा आपने कि मैंने जो चीज़ सेव की होती है उसकी क्वालिटी ज़रा हाई होती है, ठीक है। मैं आपको हाई क्वालिटी में सेव करना बताता हूँ, ठीक है, किस तरह हम क्वालिटी हाई सेव करते हैं। जो भी हमने आर्टबोर्ड सेव करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस, ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस, ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इसमें, यहाँ पे, ठीक है। किस फॉर्मेट में करनी है, JPEG है, PNG है, PNG 24 है, JPEG में करनी है, ठीक है। इसके बाद ये उसकी हाइट है, विड्थ है, ये हाइट है, और ये इसके, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे सेव डेस्कटॉप।
मैं स्क्रीन शो करता हूँ, 1 मिनट है। ये नजर आ रही है आपको? जी सर। जी जी सर। इस तरह जो होती है, शॉर्टकट की दोबारा बताइएगा एक बार। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आर और एस। अच्छा, अब एक और तरीका सेव करने का, ठीक है। सेव में जाएंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। जो मैंने शॉर्टकट की बताई है वो शेप में, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में, और ये सेव फॉर वेब है। स्क्रीन शो हो स्क्रीन रही नहीं है? शो हो रही। 1 मिनट, नहीं। अब हो रही है? जी अब हो भाई रही हो है। रही। नहीं हो रही सर, अच्छा, अब हो रही है। नहीं हो, ठीक है। आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। ये जो शॉर्टकट की बताई थी उसकी, उसको हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस, सेव करेंगे, वही फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा, जेपीजी पीएनजी जिसमें करना है, ठीक है। अब इससे भी हाई क्वालिटी अगर हमने करनी है तो वो हम करेंगे पीडीएफ में। फाइल करेंगे, सेव एज करेंगे, अब वो पूछेगा कि पहले नाम लिखेंगे, बॉक्स, ठीक है। नीचे जो सेव टाइप है, सेव एज टाइप, ठीक है, वहां पे करेंगे हम पीडीएफ, उसको करेंगे सेव। ये कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि आप पासवर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एडवांस ऑप्शन है, ये आप देख लेना एक दफ़ा। अच्छा, जनरल में जाके हम करेंगे व्यू एज पीडीएफ, ठीक है, और सेव पीडीएफ। पीडीएफ की स्क्रीन शो हो रही है? ना नहीं सर। मैं नहीं 1 मिनट शो करता हूँ। जी अब हो हो रही रही है? है। अब जी इसकी क्वालिटी चेक करें। जी इनहेंस पे। क्लाइंट को हम पीडीएफ भी देते हैं, ठीक है। एक और बात है भाई कि जी जी बोले। जब आपको कोई भी ऑर्डर आता है, मतलब किसी हाँ भी जी, चीज का, तो उसके लिए आप डेटा वगैरह कैसे कलेक्ट करते हैं, या क्या मतलब स्टार्टिंग थिंकिंग क्या होती है डिजाइन के लिए? सबसे पहले तो क्लाइंट जो होता है आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे ये, या फिर पहले वो लोगो भी देता है, ठीक है। अगर आपको लोगो देता है तो आपको कहते हैं कि मुझे इस लोगो का एक बॉक्स बनवाना है, ये हमारी कंपनी है और इस चीज़ के लिए मुझे, मतलब मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है, स्किन केयर के बारे में आपको बता देगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं, डाटा दे देगा आपको। तो आप थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे, स्किन केयर जो होते हैं वो बॉक्स में या फिर बॉटल्स में होते हैं। तो फिर आप उनके साइज कलेक्ट करेंगे, बॉक्स का साइज अगर वो बताता है तो ठीक है, नहीं बताता तो आप उसके
बॉक्स के साइज कलेक्ट करेंगे या फिर उसकी बोतल का साइज देखेंगे। उसके ना डिफरेंट साइज होते हैं, ठीक है। कुछ आपको हो सकता है नाम बता दे कि हमारा प्रोडक्ट ये है, आप उस नाम के प्रोडक्ट सर्च करेंगे गूगल पे, आपको उसके फिर मतलब लुक पता चल जाएगी कि किस तरह होगा। जब तक लुक नहीं होगी आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो आपको पता नहीं होगा कि ये चीज़ है क्या। फिर वो आपको लुक पता चल जाएगी उसकी, फिर आप डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकाल के फिर आप उसको डिज़ाइन करें। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। डिजाइन का कोई इशू तो नहीं कि जहाँ से भी उठा लें या खुद से क्रिएट करना पड़ता है सारा कुछ? नहीं, आवाज़ नहीं आई आपकी, क्या बोला? मैं कह रहा था कि डिजाइन का कोई इशू नहीं कि खुद से मतलब कहीं से भी उठा लें या खुद से बनाना पड़ता है सारा कुछ? नहीं, डिज़ाइन उठा थोड़ी सकते हैं, डिज़ाइन खुद से बनाएंगे। क्या नाम है, ऑन डिजाइन उठाना नहीं है, कभी भी डिजाइन उठाना नहीं है। ये अब एक हमने खुद से बनाया, ये जो बनाया एक अभी ना। एक रिपोर्ट और आपका अकाउंट उड़ सकता है, पूरा का पूरा आपकी मेहनत जाया हो सकती है सिर्फ बायर की एक रिपोर्ट पर कि इसने मुझे कंटेंट उठाया हुआ दिया है। ओके। आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं गूगल से। ऐसा ना, आप ये वाइंड अप करो, फिर मैं गाइड करता हूँ इनको कि किस तरह से आइडिया जो है हम कलेक्ट करते हैं। आप अपना कंप्लीट कर लो एक दफा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ से? नहीं सर। थैंक यू। आप कर लें सर। चल ठीक होगा, मैं रिकॉर्डिंग एक दफा